So good morning dear students. Now today we have to start the next lecture of the metal around sphere, that is the नॉन मेटल्स. ठीक है, लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा था. क्लासिफिकेशन किसका देखा था हम लोगों ने? मैटर का. ठीक है, बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ पार्टिकल. मैटर दो टाइप में डिवाइड थे. कौन कौन से? एक कहला रहा था आपका क्या चीज? प्योर सब्सटेंस. एक कहला रहा था आपका प्योर सब्सटेंस बेटा, और दूसरा क्या कहला रहा था? मिक्सचर्स. ठीक है, प्योर सब्सटेंस आपके तीन पार्ट में डिवाइड थे. एक दो पार्ट में एक कहला रहा था एलिमेंट, और दूसरा कहला रहा था आपका क्या चीज? कंपाउंड. ठीक है, और फिर आपका एलिमेंट तीन टाइप में डिवाइड हो गया था. एक कहला रहा था आपका मेटल, दूसरा कहला रहा था आपका नॉन मेटल, और तीसरा कहला रहा था आपका क्या चीज? मेटिलॉइड. ठीक है, तो हम लोगों ने बेटा मेटल के बारे में लास्ट केस में पढ़ा था. आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है नॉन मेटल के बारे में. इसके बारे में बेटा नॉन मेटल के बारे में. ठीक है, तो मेटल के बारे में जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी उसके जस्ट अपोजिट आपका क्या होगा? नॉन मेटल का डेफिनेशन होगा. ठीक है, तो नॉन मेटल क्या होते हैं आप देख लेते हैं. नॉन मेटल्स में हम लोगों ने देखा था मेटल्स आर द केमिकल सब्सटेंस दैट हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. ठीक, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? आर द केमिकल सब्सटेंस that have tendency to accept electron. तो क्या चीज बेटा? accept electron. नॉन मेटल्स आपके वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जैसे लेट अस सपोज बेटा क्लोरीन. ठीक है, तो अगर हम लोग क्लोरीन की बात करेंगे, ठीक है, ये देखो, जैसे हम लोगों ने अगर क्लोरीन की बात की तो क्लोरीन आपका क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन दैट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन. तो क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन करके ये क्या कर लेगा? Cl- बना लेगा. ऑक्सीजन होता है बेटा, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और दो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये O2- बना लेता है. ठीक है, तो आपके नॉन मेटल्स आपके वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की. ठीक है, आओ अब देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल. तो जस्ट उल्टा होगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका मेटल के. ठीक है, तो आओ देख लेते हैं नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, और फिर हम लोग उसके बाद बढ़ते हैं बेटा किसकी तरफ? मिक्सचर की ओर. किसकी ओर? मिक्सचर की ओर. ठीक है, तो देखो अगर हम लोग नॉन मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बेटा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक, साथ में दे आर व्हाट? दे आर नॉन मैलिएबल. यहाँ पास कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, वो भी हम बताते चलेंगे. दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट बेटा. ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट क्या चीज? ग्रेफाइट. ठीक है ना, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होता है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. दे आर नॉन मेटल मैलिएबल. दे आर नॉन डक्टाइल. दे आर नॉन सोनोरस. जस्ट उल्टा है किसका? मेटल्स का. दे आर नॉन सोनोरस. ठीक है, दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल. दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल एक्सेप्ट डायमंड बेटा, एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंटेबल. ठीक है ना, तो आपके जितने भी हमने मेटल्स में जितने भी हमने उसके मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाए थे वो जस्ट एकदम अपोजिट हो जाएगा. जस्ट अपोजिट हो जाएगा किसका? आपका नॉन मेटल में. ठीक है, तो यानी अगर हम लोग यहाँ पास बात करें और हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, तो दे आर जनरली सॉफ्ट. दे आर जनरली सॉफ्ट है ना. ये क्या होते हैं बेटा? ये जनरली सॉफ्ट होते हैं. एंड they have low melting and boiling point. They have low melting point and क्या चीज? बॉइलिंग पॉइंट. इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत लो होता है एक्सेप्ट डायमंड बेटा.
एक्सेप्ट क्या चीज, डायमंड। डायमंड एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, नॉन मेटल के केस में, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या चीज, नॉन मेटल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग बढ़ते हैं किधर बेटा, मेटिलॉइड्स की ओर। तो आओ देखते हैं मेटिलॉइड्स क्या होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मिक्सचर की ओर, ठीक है। आओ देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो नेक्स्ट है आपका क्या चीज, मेटिलॉइड बेटा, क्या चीज, मेटिलॉइड। मेटिलॉइड आपकी कुछ ऐसे भी आपके केमिकल सब्सटेंस हैं आपके नेचर में जो आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ऐसे आपके केमिकल सब्सटेंस जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मेटिलॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मेटिलॉइड। तो द सब्सटेंस which shows both the property of metals and non-metals, ऐसे आपके ऐसे सब्सटेंस जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको क्या कहा जाता है बेटा, मेटिलॉइड्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा, ठीक है, ये आपके क्या है, आर्सेनिक, बिस्मथ, ये सब क्या है आपके कुछ मेटिलॉइड्स के नाम है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने देखा एलिमेंट्स के बारे में, है ना। अब हम लोग अब किसकी ओर बढ़ने जा रहे हैं, हम लोग कंपाउंड्स की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे तो कंपाउंड के बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कंपाउंड्स के बारे में। तो कंपाउंड्स के बारे में मैंने क्या पढ़ा था कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं जो कि प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाता, ठीक, जो कि आपके एलोट्रोपिक फॉर्म होता है, वो जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो आपके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। यानी हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं when two or more elements combines it form what, compound, it form क्या चीज बेटा, कंपाउंड। क्या बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 और O2 जब मिलता है तो H2 और O2 मिलने पर ये क्या बना लेता है, H2O। तो यहाँ पास ये देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और एग्जाम्पल देखो बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिले तो ये CO2 बना लिए। और एग्जाम्पल देखो बेटा, यहाँ पास N2 और H2 मिले तो ये क्या बना लिए, एमोनिया बना लिए। तो यहाँ पास तुम हर बार देखो कि हर बार यहाँ पास दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़कर क्या बना दे रहे हैं, आपका एक सब्सटेंस बना दे रहे हैं जो कि आपका एक सिंगल सब्सटेंस होता है। क्या होता है, सिंगल प्योर सब्सटेंस होता है। और ये जो सिंगल प्योर सब्सटेंस होते हैं दैट इज नोन एज व्हाट, कंपाउंड। क्या कहलाते हैं बेटा, कंपाउंड कहलाते हैं। यानी व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड इट विल फॉर्म व्हाट, कंपाउंड। क्या बनाते हैं बेटा, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। आओ अब हम लोग कंपाउंड के बाद हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर, मिक्सचर की ओर। और मिक्सचर में हम लोग बहुत सारे हम लोग टर्म्स और टर्मिनोलॉजी देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग मिक्सचर के बारे में। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं मिक्सचर की ओर। तो मिक्सचर क्या होता है बेटा, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट, ठीक है, जो कि आपका प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, प्योर सब्सटेंस के फॉर्म में होता है। वो आपस में जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या तैयार करते हैं, मिक्सचर तैयार करते हैं। अब आपको कंफ्यूजन ये होगी कि सर ने तो ये बताया, आपको ये कंफ्यूजन होगी कि सर ने ये बताया कि आपको दो या दो से अधिक जब एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। अभी सर बोल रहे हैं कि दो या दो से अधिक एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करते हैं तो मिक्सचर बनाते हैं। तो बेटा दो या दो से अधिक जब एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और वो प्योरेस्ट फॉर्म आपके एक डिफरेंट प्योर सब्सटेंस के फॉर्म आते हैं, जैसे लेट अस सपोज, ठीक है। तो हमने बात करना है क्या चीज, मिक्सचर का। क्या चीज बेटा, मिक्सचर्स का। तो मिक्सचर क्या होते हैं, when two or more elements और two or more elements और क्या चीज देख सकते हो, कंपाउंड्स, two or more elements और कंपाउंड्स, ठीक है, that is known as what, pure substance, form of what, pure substance combines, ठीक है, in different ratio, combines in, यानी इनको हम लोग किसी भी रेशियो में हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। in different ratio it will form what, compound, it will form
मिक्सचर, सॉरी क्या चीज बेटा, इट विल फॉर्म व्हाट, मिक्सचर। ठीक है, तो अब देखना एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुमको कंपाउंड का और एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं मिक्सचर का। एक तरफ मैं कंपाउंड ले लेता हूं और एक तरफ क्या ले लेता हूं, मिक्सचर ले लेता हूं। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पास अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो ये क्या बना देगा, H2O बना देगा H2O। यहाँ पास मैंने लेट अस सपोज यहाँ पास जो एग्जांपल लिया मैंने आयरन नेल्स लिए और आयरन नेल्स के साथ साथ मैंने यहाँ पास शुगर पाउडर ले लिया। क्या ले लिया बेटा, शुगर पाउडर। तो यहाँ पास ये क्या बनाएगा, आपका मिक्सचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास और यहाँ पास दोनों में अंतर है। यहाँ पास ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल रहे हैं तो ये एक फिक्स रेशियो मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इनको जब तक एक फिक्स रेशियो में नहीं आपस में कंबाइन किया जाएगा इन एलिमेंट को, तब तक ये आपस में मिलकर कंपाउंड नहीं बना सकते। लेकिन जब यहाँ पास आपका आयरन और यहाँ पास जब शुगर मिला रहे हैं, यहाँ पास क्या होता है, ये नॉन फिक्स रेशियो होता है। यानी किसी भी रेशियो में अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो ये आपस में मिलेगा और मिलकर क्या बना देगा, आपका मिक्सचर बना देगा। जबकि यहाँ पास कंपाउंड के फॉर्म में जब आपका इन दोनों जो एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं, जो एटम आपस में मिल रहे हैं, जो एटम आपस में मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, उनका रेशियो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। जब तक वो फिक्स नहीं होगा तब तक कंपाउंड नहीं बना सकता। यहाँ पास रेशियो फिक्स होता है, यहाँ पास क्या होता है, नॉन फिक्स रेशियो होता है। तो ध्यान रखिएगा, मिक्सचर क्या होता है, when two or more elements or compound combines in different ratio it will form what, mixture। ये डिफरेंट रेशियो हो भी सकते हैं और डिफरेंट रेशियो नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा बेटा क्या चीज, मिक्सचर। अब देखो मैं थोड़ा मिक्सचर्स के टर्मिनोलॉजी की ओर बढ़ रहा हूँ और मिक्सचर की टर्मिनोलॉजी की बात करूँ तो मिक्सचर में ये देखो ध्यान से, ठीक है। मिक्सचर की अगर हम लोग बात करें तो देखो मिक्सचर्स हमने बताया था, मिक्सचर्स आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक कहलाता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहलाता है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरा कहलाता है क्या चीज आपका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या चीज बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अगर होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, ये ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। और दूसरा कहलाता है आपका कोलाइड्स। क्या कहलाता है बेटा, कोलाइड्स कहलाता है। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो इसमें एक ही कैटेगरी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। तो अब हम लोग ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन पढ़ने से पहले हम लोग किसके बारे में जान लें, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में जान लें। ठीक है, कि आखिर होता क्या है होमोजीनियस मिक्सचर। तो आओ देखते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। तो आओ देख लेते हैं, यहाँ पर जो टर्म है हमारे पास क्या, होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, देखो अगर होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर्स, द मिक्सचर इन विच द components composition of the particle is uniform। the mixture in which the composition of particles is uniform throughout the mixture, it is called what, it is called homogeneous mixture। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल शुगर प्लस वाटर। क्या चीज, शुगर प्लस वाटर। तो यहाँ पास ये क्या बनाएगा, कौन सा सोल्यूशन बनाएगा, शुगर सोल्यूशन बनाएगा। तो ये देखो होमोजेनियस कंपोजिशन के यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है ये समझना। लेट अस सपोज तुम्हारे पास ये रहा आपका बीकर, ठीक है, और इस बीकर में, ठीक है, ये रहा आपका बीकर और इस बीकर में हमने ले लिया क्या चीज, वाटर। क्या ले लिया बेटा, वाटर। और इस वाटर में हमने क्या मिलाना शुरू कर दिया, शुगर मिलाना शुरू कर दिया। क्या मिलाया, इस वाटर में हमने क्या मिलाया, शुगर मिलाया। ठीक है ना, अब इस वाटर में शुगर मिलाया, शुगर मिला देंगे तो कुछ देर बाद हमें क्या मिल जाएगा, शुगर का सोल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, शुगर सोल्यूशन मिल जाएगा। अब कंपोजिशन की रेशियो, कंपोजिशन का फिक्स होने का मतलब, रेशियो के फिक्स होने का मतलब क्या है ये समझो कि अगर लेट अस सपोज जब घुल जाएगा, ठीक है, जब घुल जाएगा तो तुम्हें वहां पर शुगर के पार्टिकल्स दिखाई ही नहीं देंगे। इसका मतलब ये है कि लेट अस सपोज यहाँ से या कहीं से भी
ठीक है ना। मैंने कोई भी पोजीशन से अगर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल अगर उठाऊंगा मैं, तो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल उठाने पर जो यहाँ पास रेशियो होगा पार्टिकल्स का, वो क्या होगा आपका फिक्स होगा। रेशियो पार्टिकल्स का क्या हो जाएगा आपका फिक्स होगा। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल कहने का मतलब मैं कहीं किसी भी पोजीशन से अगर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल उठा लूं, तो यहाँ पर जो दो पार्टिकल को हमने ऐड किया है यानी शुगर और वाटर, तो शुगर और वाटर का रेशियो यहाँ पास क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा। शुगर और वाटर का रेशियो यहाँ पास क्या होगा बेटा फिक्स होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग सीखा किसके बारे में, होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में। अब बेटा हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, और होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में मैं भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और मैं आपका क्लियर करूंगा, तब हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो को एंजॉय करिए और आराम से आप नोट बनाइए। ठीक है, थैंक यू।